नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो निकल के आ चुकी है। इसकी जो अप्लाई डेट है वो 21 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक इसका लास्ट डेट दिया गया है। तो घर बैठे कैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं, इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ले चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपनी यहाँ पे अपनी लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे गूगल की जो सर्च बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस सर्च बॉक्स में आपको सर्च करने होंगे सरकारी रिजल्ट लिख करके आपको सर्च कर देने होंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट लिख करके सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहली वाली जो वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com, इसको सबसे पहले ओपन कर लेना होगा। चलिए इसे क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉर्म 4361। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड आ चुका है। क्या करते हैं, इस ऐड को सबसे पहले हम कट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप इजिली अपने फोन से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल फॉर्म 4361 पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो सबसे पहले जो अप्लाई डेट है यहाँ पे 21 जुलाई 2025 से है, और यहाँ पे जो लास्ट डेट दिया गया है यहाँ पे 20 अगस्त 2025 तक है। यहाँ पे यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो पैसा है यहाँ पे 675 रुपया ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। एससी एसटी और फीमेल का है यहाँ पे 180 रुपया का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे इस ऐड को सबसे पहले कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बगल में आपको क्लिक हेयर का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ से सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पंजीकरण और भुगतान करने के लिए जो भी निर्देश दिए गए सबसे पहले आपको इसको पढ़ के समझ लेना है। ठीक है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चेक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस चेक बॉक्स को आपको मार्क करने होगा। मार्क करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेबल जो है ड्राइवर कांस्टेबल का जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इंटर एप्लीकेंट फुल नेम, सबसे पहले आपकी मैट्रिक में जो भी आपका जो सर्टिफिकेट का नाम है उस नाम को यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, अगर मिडिल नेम है तो डालेंगे, श्योर नेम जो है वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी बताएंगे और यहाँ पे फोर्थ वाले में जो है आपकी मोबाइल नंबर जो है आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मोबाइल नंबर को फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट मेल एड्रेस, आपको यहाँ पे एक सही से आपको मेल एड्रेस भी आपको फिलअप करना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, मेल एड्रेस जो है यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेल एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बिहार का निवासी हैं तो यस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी सबसे पहले संतमा नंबर पर जो आता है यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, सबसे पहले आपको अपनी जेंडर को बताने होंगे, मेल हो या फीमेल हो वो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी भी आपको चूज करना होगा, जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो यहाँ पे मैट्रिक में जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले 10वें नंबर पे जो आता है आर यू हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, यस या नो का ऑप्शन आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी ड्राइविंग जो लाइसेंस है हैवी है या लाइट मोटर है वो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। उस ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का जो इश्यू डेट है, कब बनाया गया था उसका यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन करना होगा। तो चलिए उस डेट को भी यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फिलअप कर लेते हैं
फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस का जो डीटीओ का जो ऑफिस है, कहाँ से बना है उसका यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है आपकी जो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आप यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक बार अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेक करेंगे और यहाँ पे कोने में आपको प्रोसीड का आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक बार अपनी फॉर्म को सही तरीके से चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको एक चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स को मार्क करेंगे और यहाँ पे इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट आपको कोने में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो भी चालान है उसको आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। आप यहाँ पे इजिली आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो इजिली जो है यहाँ पे हम यूपीआई से ही पेमेंट कर लेते हैं। तो यूपीआई पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर यूपीआई यहाँ पे क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे आइकन शो कर जाएगा क्यूआर कोड। अपने पे फोन, पेटीएम या गूगल पे किसी भी अदर एप्लीकेशन से इसको स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपको स्टेप 2 में यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आप अपने मोबाइल नंबर फिलअप करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सब चूज करके यहाँ पे इस बॉक्स में इस कैप्चा को फिलअप करेंगे और इजीली आपको यहाँ पे सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप पेमेंट हिस्ट्री को, रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर इस फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ओके का आइकन आएगा, उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया गया है कि आपको यहाँ पे 2 माह का फोटो जो है आपको खींचा हुआ फोटो अपलोड करना है और आपको यहाँ पे 10 से 500 कभी के बीच आपको फोटो को अपलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे निर्देश को सबसे पहले पढ़ के आपको समझ लेना होगा। समझने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सर्विस प्रेफरेंस का जो पोस्ट है वो सबसे पहले आपको चूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पे 2 पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे बिहार पुलिस और यहाँ पे बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। पोस्ट 1 में हम यहाँ पे बिहार पुलिस को चूज किए हैं और यहाँ पे बिहार स्पेशल फोर्स को जो है यहाँ पे सेकंड में चूज किए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है, फर्स्ट में आपको मिल जाता है इंटर फादर नेम। जो भी आपके फादर्स का जो नेम है उस नेम को फिलअप करेंगे। यहाँ पे मदर्स नेम को फिलअप करेंगे। मैरिटल जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे बताने होंगे, अनमैरिड, मैरिड आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मैरिड को चूज करते हो तो यहाँ पे अपनी जो वाइफ की जो नाम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी वाइफ को फिलअप कर लेना होगा अगर यहाँ पे चूज करेंगे तो। यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, अगर आपको सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड का यहाँ पे चूज करने होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड को चूज करते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है, कट्टा छट्टा जो भी आपकी जो शरीर में एक निशान आपको यहाँ पे देने होंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। मैट्रिक का जहां पर भी जिस भी बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम डालेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी जो भी है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे बिहार बोर्ड से चूज किया तो यहाँ पे BSEB बोर्ड पटना आप यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी पासिंग का सर्टिफिकेट जो नंबर है वो डालेंगे और यहाँ पे पासिंग इसी का जो डेट है, कब पास किए थे उसका जो डेट है यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैट्रिक में सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पे डालना होगा। 10th में जो है यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक है, नाम डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले चलिए यहाँ पे नाम को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे फिलअप करने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट का जो भी नंबर है उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे पासिंग का सर्टिफिकेट इश्यू जो डेट है उस डेट को यहाँ पे अपनी फिलअप करेंगे। तो चलिए उस डेट को भी फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए आप अपने हिसाब से जो भी आपकी जो डेट ऑफ यहाँ पे इश्यू डेट है वो आप देख करके अपनी डालेंगे। ठीक है,
ग्रेजुएशन का जो है ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी ऑप्शनल, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्लैट नंबर जो है वो सबसे पहले डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट मोहल्ला जो है वो आप इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। लैंडमार्क जो है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। विलेज टाउन जहां पर भी हो इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। पोस्ट ऑफिस जहां हो इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, ठीक है। स्टेट जो है यहाँ पे सिर्फ आपका बिहार ही रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में बिहार चूज किया तो बिहार ही रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने स्टेट को चूज करेंगे। यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है पिन कोड। पिन कोड भी आपको इस बॉक्स में फिलअप करना होगा। तो चलिए इस क्या करते हैं, इस बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद अगर मान लेते हैं कॉन्फिडेंशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस जो है आपको अगर केस हुआ है तो जो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको सारे में यहाँ पे आपको नो को टिक लगा देना होगा। लगाने के बाद यहाँ पे अपलोड फोटो, ठीक है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले भी मैंने बताया कि आपको यहाँ पे 10 कॉपी से लेकर के आपको यहाँ पे अपनी 500 कॉपी के बीच सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। और यहाँ पे जो है इंग्लिश जो सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। हिंदी सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होंगे। तो चलिए यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आपको यहाँ पे प्रोसीड का आइकन आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रोसीड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया है एक बार अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आपको टिक करने को देखने को मिल जाता है। टिक करने के बाद सबसे पहले इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ओके का आइकन आपको देखने को मिला, ओके पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पे फाइनल जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और आपके सामने एक PDF जनरेट होकर के आ जाएगा। इस PDF को आप चाहे तो प्रिंट करके रख सकते हैं या PDF फाइल में सेव करके रख सकते हो। तो आई होप मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्त, मिलता हूं अगले वीडियो में।